अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युं मामृतं गम्य। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाइए और मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाइए। ये हमारा जीवन जो है, ये सत्य की खोज की साधना है। हमें असत्य से सत्य की तरफ जाना है। असत्य यानी क्या? असत्य मीन्स हम जो अपने आप के बारे में जो जानकारी रखते हैं वो ठीक नहीं है, वो असत्य। हम असत्य में जी रहे हैं। तो असत्य से सत्य में जीने के लिए हमें प्रयत्न करना है। जीवन दो प्रकार का, एक धार्मिक जीवन और एक अधार्मिक जीवन। यानी एक जीवन जो परोपकारी है धार्मिक, और एक जीवन जो स्वार्थी है, सिर्फ अपने लिए जीता है, वो अधार्मिक। दूसरे के लिए कुछ करने की बजाय दूसरों को कष्ट देना है, ये अधार्मिक जीवन है। तो दोनों का जीवन तो बराबर खर्च हो रहा है। जीवन धार्मिक और अधार्मिक दोनों का खर्च हो रहा है। अंतर क्या है? अंतर इस बात में है कि जिसका जीवन धार्मिक है वो बाकायदा खर्च हो रहा है, और जिसका जीवन अधार्मिक है वो बेकायदा खर्च हो रहा है। खर्च तो दोनों हो रहे हैं। और जब इस जीवन का अंत होता है तो अधार्मिक का जो जीवन है उसमें उसको निराशा होती है, उसमें असंतुष्टि होती है, उसमें पीड़ा होती है, उसमें पश्चाताप होता है कि मैंने सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया। और जो धार्मिक जीवन व्यतीत करता है उसको वो शांति और आशा से परिपूर्ण होता है। वो संतुष्ट होता है कि मैंने जो करना था कर चुका हूं, जैसा मैं जीवन को जीना चाहता था, जीवन का मैंने सदुपयोग किया है। इस संतुष्टि से वो शरीर को छोड़ता है। तो जो धार्मिक जीवन है, जो दूसरे के लिए भला सोचता है, भला करता है, उसको इस जीवन में भी कोई कठिनाई नहीं आती। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और दूसरी बात ये तो सभी ग्रंथ, सभी धर्म मानते हैं कि दूसरे को पीड़ा देना जो पाप है, और दूसरे के लिए कुछ करना, दूसरे को सुख देना, ये पुण्य है। और जो इस प्रकार जीता है, दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के परोपकार के लिए सोचता है, उसको इस जीवन में भी कोई कमी नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये तो तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि परहित बसे जिनके मन माही, तिन्हि जग दुर्लभ कुछ नाही। संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उनको प्राप्त नहीं होती। जब आप दूसरे के भले के लिए सोचते ही हैं तो आपका भले होने का, भला करने के लिए परमात्मा का विधान शुरू हो जाता है। और देखो, अगर आप किसी का भला नहीं भी कर सकते, परमात्मा ने आपको ऐसी जगह पे रखा है कि आप अपने जीवन यापन के लिए ही आपके पास साधन है। दूसरे का भला आप पैसे से, तन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते। एक काम हम सब लोग कर सकते हैं, चाहे कोई कितना गरीब है, चाहे कुछ भी है, वो एटलीस्ट दूसरे के भले की बात सोच तो सकता है। दूसरे के भले के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। दूसरे का बुरा तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। देखो, अगर हम दूसरे का बुरा सोचते हैं, एक दूसरे का बुरा सब सोचते रहे तो संसार ही खत्म हो जाए। बुरा सोचने से अगर किसी का बुरा हो जाए तो संसार चल ही नहीं पाएगा। तो तुम्हारे बुरा सोचने से जरूरी नहीं दूसरे का बुरा हो जाए, लेकिन आपका बुरा जरूर हो जाएगा। जब आप दूसरे का बुरा सोचोगे, उसका बुरा हो या ना हो इस बात में संशय हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं कि आपका बुरा जरूर हो जाएगा। कारण पहले तो आप दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो आपका मन अशांत हो जाएगा। ये तो पहला ही एक नुकसान होगा कि आपका मन अशांत हो गया। क्योंकि जीवन में अगर मन की शांति ही नहीं है, बाकी दुनिया भर की सारी चीजें हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात ये कि
दूसरे का अगर आप अच्छा सोचेंगे तो जरूरी बात है कि आपका भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए जीवन जो है परोपकारी जीवन होना चाहिए। इस बात का महत्व नहीं है कि कितना जिए, महत्व तो इस बात का है कि कैसे जिए हुआ। तो किसी भी चीज की कामना ना करें, अपने आप सब कुछ आपके पास आएगा, अपना काम करते रहिए। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशंति सर्वे सा शांति मापनोति ना काम कामी। गीता जी के दूसरे अध्याय का मंत्र है। इसमें भगवान ने बताया है कि जैसे समुद्र कोई कामना नहीं करता कि नदियों पर जल आके मुझे मिले, नदियां स्वयं ही भाग भाग कर समुद्र की ओर जाती हैं और फिर समुद्र में जितनी मर्जी नदियां गिरती जाएं, जितना मर्जी जल आ जाए, समुद्र में कभी उछाल नहीं आता। वो समुद्र अपनी मर्यादा को कभी नहीं लांघता, उसमें सब नदियां समा जाती हैं। ऐसे ही धन पदार्थ जो भी इज्जतमान आपको जीवन में मिले, उसे आपको भूलना नहीं चाहिए, उसको अपने पैर नहीं छोड़ने चाहिए कि बस मेरे पास तो इतना आ गया। समुद्र की तरह मर्यादा ना छोड़े तो अपने आप आपके पास सारी चीजें आएंगी और आपको शांति मिलेगी। सा शांति मापनोति ना काम कामी। उस आदमी को शांति मिलती है जिसके पास अपने आप सारी चीजें चल कर आती हैं। किसके पास? जिसका मन शुद्ध है, जिसका जीवन परोपकारी है, जो दूसरे के भले की कामना करता है। देखो दम तो निकलता जा रहा है सबका बराबर। कोई तो दम के लिए दम दे देकर दाम कमाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जाते वक्त आप कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाएंगे। तो जितना ज्यादा छोड़ेंगे उतना छोड़ने का दुख भी ज्यादा होगा, जितना कम छोड़ोगे छोड़ने का दुख भी कम होगा। तो जीवन में जो कुछ मिला है परमात्मा की कृपा समझकर उसका सदुपयोग करें। दूसरे के कल्याण का मन में भाव तो रखें। अगर कल्याण कर सकते हैं, परमात्मा ने इस स्थिति में रखा है, तो दूसरों का अच्छा करें। स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, मानवता की सहायता करें अगर आपको भगवान ने धन दिया है तो। और अगर नहीं भी दिया तो दूसरों के कल्याण का, दूसरों के हित की कामना तो कर सकते हैं। इसलिए परोपकारी जीवन, धार्मिक जीवन ही जीना चाहिए। इससे मरते वक्त आप संतुष्ट होकर मरेंगे, और जो संतुष्ट होकर मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आगे की चर्चा फिर कभी करेंगे। मैं आपके सबके कल्याण की कामना करता हूँ और आज इतना ही, बाकी